इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ड्यूक को, जो कि अपने महल में अकेला रहता है। दरअसल यहाँ पर ये अपनी फैमिली से अलग रहता है। इसका रीज़न ये है कि बचपन में इसे एक चुड़ैल बिच ने श्राप दे दिया था कि वह जिस भी जिंदा चीज़ों को छुएगा वह मारा जाएगा। यही रीज़न था कि सभी लोग उससे अलग रहते थे। उसकी माँ ने भी उसे दूर कर दिया और अब वह अकेले एक मैंशन में रहता है। यहाँ पर वह उसकी बटलर रॉक और एलिस भी उसके साथ थी। ये बचपन की दोस्त होती है और वह ये बात जानती थी कि ड्यूक का टच के बाद लोगों की जान चली जाती है, पर वह उससे डरती नहीं और वह हमेशा उसे अपने बॉडी पार्ट्स को दिखाकर उसकी टांग खींचती रहती है। वही हम देखते हैं ड्यूक का जो बचपन का दोस्त फिलिप था, वह उससे मिलने के लिए मेंशन में आया था, जिसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसे लग रहा था कि उसका जो दोस्त है फिलिप, उसका पहले वाले जैसा ही दोस्त है। पर जैसे ही वो फिलिप के पास आता है, उसके गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और ये सारी चीज़ें ड्यूक को अच्छी नहीं लगती। अब फिलिप जब ड्यूक को तोहफे के तौर पर फ्लावर गिफ्ट करता है, तो फ्लावर को देखकर फ्लावर मुरझा जाते हैं। इस इंसिडेंट ने फिलिप को डरा दिया था। वह कैसेंड्रा ड्यूक को एलिस को छोड़कर जाने के लिए कहता है। उसे लग रहा था कि दरअसल ड्यूक एक राक्षस है और उसमें उसकी जान चली जाएगी। फिलिप उसे बताता है कि दरअसल ड्यूक की माँ ने उसे यहाँ पर भेजा था। वह ये जानने के लिए भेजा गया था कि आखिर ड्यूक का श्राप गया है या नहीं। उसका मानना था कि ड्यूक को अपना उत्तराधिकार पद छोड़ देना चाहिए और इस पद का अधिकारी उसका छोटा भाई है। इतना कहकर फिलिप वहाँ से चला जाता है और ड्यूक एक बार फिर से उदास हो जाता है। साथ ही वह एलिस का थैंक यू कहता है, क्योंकि वह उसके साथ थी और वह उससे वादा करता है कि एक दिन वह इस श्राप को छोड़ देगा। श्राप का कोई ना कोई जुगाड़ तोड़ के से तोड़ा देगा और फिर वह उसे अपनी शादी का इजहार करेगा कि वह उसे कितना ज्यादा प्यार करता है। वही हम देखते हैं बटलर को रोग जो बूढ़ा होने के कारण कमजोर हो चुका है और वह कई बार गलती से ड्यूक को छीने लगता है, पर ड्यूक जैसे तैसे हमेशा उसे बचता है। ड्यूक जिसे पियानो बजाना बहुत ज्यादा पसंद होता है, वह फ्यूचर में पियानो बजाकर ही अपना एक पियानिस्ट बनने की सपने देखता है। वह एलिस पर बनाई हुई अपनी एक धुन को बजाता है। एलिस इस धुन को सुनकर काफी खुश होती है और वह सो जाती है। तभी एलिस उसके पास आती है और वह उसके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करती है। हम देखते हैं ड्यूक की बहन लियोना को, जो अक्सर लियोना यहाँ पर आया करती थी। ये अपने भाई को बहुत ज्यादा प्यार करती है। वह जानती है कि ड्यूक एनासी को बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो वह उसे चिढ़ाती भी है। वह घर आने लगती है और ड्यूक को कहती है कि उसे जल्दी से अपने आप को श्राप से मुक्त करना होगा, ताकि वह इजीली अपने घर में आ सके। जाने से पहले वियोना रॉक से टकरा जाती है और हमें पता चलता है कि वियोना रॉक को ज्यादा काफी पसंद करती है, क्योंकि उसे अपन से बड़े हुए लोगों को काफी पसंद करना बहुत पसंद होता है। एक दिन ड्यूक की नजर अपने घर की एक काली बिल्ली पर जाती है और वह उससे डर चुका था। जहाँ पर रॉक उस काली बिल्ली को देखता है तो उसकी कॉलर में उसे कुछ लिखा हुआ नजर आता है। इसमें किसी ने माफी मांगा था इस बिल्ली को इस तरीके छोड़ने के लिए। अब ड्यूक उस बिल्ली को बाहर छुड़वा देता है, जहाँ पर वह देखता है कि उस बिल्ली की तो पूरी की पूरी फैमिली थी और वह सब बिल्ली के पास आ जाती है। अब ड्यूक एलिस के साथ डांस करने के लिए उससे पूछता है, तो एलिस भी इसके लिए तैयार हो जाती है और बिना छुए वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं और काफी अच्छा डांस करते हैं। ड्यूक एलिस से कहता है कि आखिर उसके अंदर उसके लिए क्या फीलिंग है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि दरअसल वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वह उसे शादी करना चाहती है। साथ ही वह उसे रिक्वेस्ट करती है गांव में होने वाले एक फेस्टिवल में साथ चलने के लिए। ड्यूक भी यहाँ पर उसे रजिस्ट नहीं करता। वह उसे बिना मना करे हुए एक प्रोटेक्टिंग कॉस्ट्यूम पहनकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोग फेस्टिवल में जाते हैं कि तभी यहाँ पर एक औरत एलिस को पहचान लेती है। दरअसल वह उसकी माँ को जानती थी और वह उसे पहचान लेती है। तभी यहाँ पर एक बच्चा रो रहा होता है और उसे खुश करने के लिए ड्यूक एक पियानो बजाता है और बच्चा खुश हो जाता है। वहीं पियानो को सुनकर काफी लोग खुश थे। सारे लोग यहाँ पर नाचने लगते हैं। वही ड्यूक को पता चलता है कि लोग उसके बारे में कई सारी बातें करते हैं। वहीं शाम होने पर ड्यूक को एलिस एक कहानी सुनाती है और वह उसे बताती है कि उसकी कहानी का प्रिंस चांद पर कैद हो चुका था और उसकी राजकुमारी उसके लिए हमेशा किस भेजा करती थी, जो हर साल वह भेजा करती थी। अब ड्यूक उसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा निराश हो चुका था, क्योंकि चाहकर भी अब एलिस को टच नहीं कर सकता था। एलिस उसे बताती कि उसके लिए इतना काफी है कि ड्यूक उसके साथ है। फिर रात होने के बाद एलिस ड्यूक को अपने कमरे में बुलाती है। वह उसे ऐसा फील करा रही थी कि अब यहाँ पर कुछ होने वाला है, पर यहाँ पर कुछ होता नहीं है और वह उसे शांति से बहुत आराम के साथ सुला देती है। इससे वह काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। साथ ही ड्यूक उसे अपने साथ मेटियोर शावर देखने के लिए चलने के लिए कहता है और ये लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। पर यहाँ पर कुछ मूवमेंट करते हुए एलिस बोट से नीचे गिर जाती है। ड्यूक चाहते हुए भी उसे गिरने से बचा नहीं पाता और ना ही उसे वह बोट पर खींच पाता, जहाँ पर एलिस ड्यूक को किस करने के लिए कहती है। यहाँ पर दरअसल वो उसे टेस्ट कर रही थी। हालांकि ड्यूक उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि शायद इसमें उसकी जान चली जाती। तभी एलिस उसे बताती कि दरअसल ये एक ट्रिक थी ताकि वह उसे बोट से पानी में गिरा सके, और वह बोट पलट देती है और पानी में गिर जाता है। वो दोनों ही पानी में थे और इनका जो प्लान था मीटियोर शावर देखने का, वह अब जा चुका था। ड्यूक यहाँ पर काफी उदास था, क्योंकि उसका प्लान था मीटियोर शावर के समय एलिस को कॉन्फ्रेंस करना और उसे प्यार का इजहार करना। एलिस उससे कहती है कोई बात नहीं, जब अगली बार मीटियोर शावर होगी तब मुझे कॉन्फ्रेंस कर लेना। फिर हम देखते हैं इसके बाद अब एलिस हमेशा शांत रहने लगती है। वह ड्यूक के साथ अब मजाक भी नहीं करती। अब इस इंसिडेंट से ड्यूक काफी ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एलिस उससे बातें नहीं कर रही है। पर ड्यूक को पता चलता है कि दरअसल एलिस बीमार है, इसलिए उसके चेंजेस आए हैं। वह थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। वहीं ठीक होने के बाद एलिस ड्यूक को अपने साथ स्नो
स्केटिंग करने के लिए चलने के लिए कहती है। वे दोनों उसके लिए तैयार हो जाते हैं, पर हम देखते हैं कि एलिस का एक इयररिंग गुम जाता है जो कि उसकी माँ की निशानी थी। अब ड्यूक बाहर निकलकर बर्फ में एलिस की इयररिंग ढूंढने की कोशिश करता है, पर वह बर्फ में ढक जाता है। उसे इस तरीके से देखकर एक चमगादड़ वहां से जा रही थी, जो उसे ऐसा देखकर एक लड़की में बदल जाती है। वहां उसे पता चलता है कि दरअसल ड्यूक जो इस मेंशन का मालिक है, वह अपनी नौकरानी की इयररिंग घूमने के बाद उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वह इस बात से बहुत इंप्रेस हो जाती है। वह उसे बर्फ को पिघलाकर उसकी रिंग ढूंढने में हेल्प करती है। फिर वह उसे अपने बारे में बताती कि उसका नाम कफ है और वह एक जादूगरनी है। हालांकि वह उसे अपने घर में इनवाइट करता है और फिर वह उसे एलिस से मिलाता है। साथ ही वह उसे बताते कि कैसे उसके अंदर श्राप है, जहाँ पर कफ उसे बताती कि दरअसल इंसान जो कि विच हंटर थे, उन्होंने उसकी माँ को मार दिया और वो हाफ विच और हाफ ह्यूमन है, इसलिए ना तो इंसान उसे पसंद करते हैं और ना ही विचेस उसे एक्सेप्ट करते हैं। और उसे श्राप के बारे में जानकारी भी नहीं है, पर उसे बताती कि शायद उसका दोस्त उस श्राप में उसकी कुछ हेल्प कर सकता है। ड्यूक को ये सारी बातें बहुत अच्छी लग रही थी और वह उस विचेस को अपनी हेल्प दोस्त बना लेता है। फिर विच वहाँ से चली जाती है। तभी एलिस को अपनी फास्ट की बातें याद आती कि कैसे ड्यूक ने उसे काफी सारे लोगों से बुली होने से बचाया था। उसके सिर पर बर्फ लगी थी, इसलिए उसने स्नो क्विड का एक स्नो फेरी, हम देखते हैं वियोना को, जो कि इस मेंशन में आई हुई थी। वह एलिस को कहता है कि उसे ड्यूक को आकर्षित करने के लिए एक क्यूट फेस बनाना सीखना चाहिए। हम देखते हैं कि एलिस हमेशा इसी ट्रिक का यूज करती है और वह हमेशा उससे ऐसा करके अपनी सारे काम करवाती है। पर तभी उसकी नजर जब रॉक पर जाती है तो वह उसे देखकर फिर से शर्मा जाती है। फिर फियोना एलिस को कहती है कि वह कुकिंग सीखना चाहती है। वह उसे रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे सिखाए। अब फियोना को ड्यूक पर काफी ज्यादा जलन हो रही थी और वह कुकिंग भी करना सीख रही थी। उसे लग रहा था कि ड्यूक जो कि श्रापित है, पर फिर भी लोग उसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ तक कि वह जो उसकी सिस्टर है, वह भी अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो उसे बताता है कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी वह अपने श्राप को दूर करना सीख जाए या कोई रास्ता निकाले ताकि वह अपने उत्तराधिकार पद को हासिल कर सके। अगले दिन ड्यूक और एलिसा स्केटिंग करने के लिए जाते हैं। तभी ड्यूक के पास एक सफेद कौवा आता है जो रूप चेंज करके इंसान में बदल जाता है। ये लोग जादूगर होते हैं और ये कफ के फ्रेंड होते हैं। फिर ये चारों मिलकर आइस स्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। जेन और कफ यानी वही विच। अब जेन और कफ को साथ में स्केटिंग करते हुए ड्यूक को जलन हो रही थी। वही जेन जब ड्यूक और एलिस का प्यार देख रहा था तो उसे भी जलन हो रही थी। वही कफ ड्यूक को एक विचेस के साथ मीटिंग फिक्स करने का ट्राई करती है ताकि ये उस विच का पता लगा सकें जिन्होंने ड्यूक को श्राप दिया। वही वियोना ड्यूक के साथ रहना चाहती है, जहाँ पर एक रात रुककर वही लोग काफी डिस्कशन करते। हमें पता चलता है कि दरअसल वियोना की माँ वियोना को भी इग्नोर करती है। वहीं जब वियोना सो जाती है तो एलिस उसे बताती है कि ड्यूक को उसका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वियोना अपने भाई को बहुत ज्यादा प्यार करती है और वह अकेली सी है। वहीं अगले दिन जब ड्यूक देखता है कि उसका बगीचा काफी बड़ा हो चुका है तो वह अपने श्राप का यूज करते हुए बगीचे की साफ सफाई करता है। साथ ही बचे हुए जो फ्लावर्स थे उसके जरिए उन्होंने एलिस के लिए काफी अच्छा सा ग्राउंड बनाता है जो कि एलिस को बहुत ज्यादा पसंद होता है। अब एलिस जब नहा रही होती कि तभी एक बिल्ली आती है जिसने उसे गाउन को लेकर भाग जाती है। तब ड्यूक उसे अपना कोट पहना देता है, पर तभी उनकी नजर एलिस की गाउन पर जाती है जिसे बिल्ली ने खराब कर दिया था और उसे कुतर कर टुकड़ों में घायल कर दिया था। एलिस इससे काफी उदास थी क्योंकि उसका फेवरेट गाउन था और ड्यूक इसे पसंद किया करता था। वही कफ और उसके कौवे ने ड्यूक को विचेस की मीटिंग में ले गया था। कफ ने उसे पूरी तरीके से कपड़े से ढक दिया था ताकि उन पर कोई भी शक ना करे। विचेस की एक मीटिंग होती है जो कि खास मीटिंग थी और मीटिंग चल रही थी। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो जो विचेस के लीडर थी वह एलिस और ड्यूक को पहचान लेती है और वह उससे बातें करती है। वह ड्यूक को पहले से ही जानती थी। वह ड्यूक को बताती कि दरअसल जिस विच ने ड्यूक को श्राप दिया था वह मारी जा चुकी है। ये विच काफी ज्यादा शक्तिशाली थी और जब वह मारी जा चुकी है तो ऐसा कोई नहीं है जो उसे उसके श्राप से मुक्त कर सके। साथ ही वह उसके कपड़े को भी हटा देती है और वह अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिसे डरकर वहां से भाग जाते हैं। वहीं जब ये लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं तो वापस लौटते हैं, जहाँ पर ड्यूक जेन और कफ से पूछता है कि आखिर वे लोग उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं। जहाँ पर कफ उसे बताती कि दरअसल तुम दोनों तुम दूसरी दुनिया दूसरे लोगों से अलग हो, तुम्हारे अंदर प्यार है और मुझे प्यारे लोगों के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद है। फिर इतना कहकर वो जाने लगते हैं और जाते समय कहते हैं कि हम एक दोस्त की तरह तुमसे मिलने के लिए वापस जरूर आएंगे एक दिन। फिर वे लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं ड्यूक को जब पता चला था कि अब उसका श्राप नहीं टूट सकता तो वह फिर भी हार नहीं मानता। वह एलिस से कहता है कि वह श्राप के तोड़ को जरूर ढूंढ कर रहेगा। तब एलिस अगले दिन एक विच की पॉट खरीद कर लाई थी और वह विच की तरह ही एक जादुई पोशन बनाने का ट्राई करती है जिससे शायद श्राप मुक्त हो जाता, पर वह वर्क नहीं करता। तभी वो वहाँ पर एक जादुई श्रापित बुक लाती है। कहा जाता है कि अगर इस बुक में बनी हुई धुन को किसी ने बहुत अच्छे से बजाया तो उसके ऊपर के सारे श्राप हट जाएंगे। उसकी बात मानते हुए ड्यूक उस धुन को बजाता है कि तभी उस बुक से एक आत्मा निकलती है। ये इस सॉन्ग का राइटर होता है। ये एलिस से बदतमीजी करता है और उसके मिसबिहेव करके वह उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, पर वह ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाता और ड्यूक इस गाने को पूरा बजा ही लेता है। पर इससे ड्यूक का श्राप खत्म नहीं हुआ था और सॉन्ग राइटर की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। सो गाइस, क्या ड्यूक अपने श्राप को मुक्त करा पाएगा? ये बात तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। सो गाइस, वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा, पर आप सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अगला काम को करने के लिए। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो। साथ ही अगर आप कोई और एनीमे या आपका कुछ और सजेशन हो किसी और चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।